आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के 2 पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आपके साथ में आप ही का हमसफर स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। जय जिनेंद्र। आपके साथ किए हुए वादे के मुताबिक एक बार फिर से रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के मन से उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय पर व्याख्या और चर्चा करने के लिए। यह विषय हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समय समय पर साधु महात्माओं संतों ने इस पर अपने विचारों को व्यक्त किया है, जिसका जिक्र हम कार्यक्रम के दौरान आगे भी करेंगे। मुश्किलें आसान होती हैं बड़ी मुश्किल के साथ, मुश्किलें आसान होती हैं बड़ी मुश्किल के साथ, आदमी इंसान बनता है बड़ी मुश्किल के साथ। यूं तो परमात्मा मौजूद हैं हर जगह, परंतु इन आंखों से दर्शन होते हैं बड़ी मुश्किल के साथ, इन आंखों से दर्शन होते हैं बड़ी मुश्किल के साथ। रहमतें जिस जी पर होती हैं दाता तेरी, रहमतें जिस जी पर होती हैं दाता तेरी, वही आता है सत्संग में, वही आता है सत्संग में। मेहरबानियां जिस पर होती हैं दाता तेरी, वही गुणगान करता है दाता तेरे, वही गुणगान करता है दाता तेरे। जी हाँ, आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक में आज का विषय है सत्संग सत्संग सत्संग। सत्संग का ख्याल हमारे जहन में आते ही कुछ प्रश्नों का उठना स्वाभाविक ही है कि सत्संग क्या है, सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है इत्यादि। हमारे साथ जुड़े हुए आचार्यों और विद्वानों के मुखारबिंद से उनके विचारों के माध्यम से अपनी इन सब जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। आज के विषय सत्संग पर अपनी व्याख्या और चर्चा का आगाज करने से पूर्व आइए उस विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक श्री गणेश जी की आराधना और स्तुति करते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि वे अपने स्थान से यहाँ आए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि ये कार्यक्रम बाधा रहित संपन्न हो सके। चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
कोढ़ियन को काया, वांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। मन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दुख हरता सुख करता श्री गणेश देवा। हरता सुख करता श्री गणेश देवा। सूर श्याम शरण आए सुफल कीजे सेवा। श्याम शरण आए सुफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरी करो जग बलिहारी। कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। साथियों, मित्रों, सत्संग पर अपनी व्याख्या और चर्चा का आरंभ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए श्रवण करते हैं ओम ध्वनि का।
आ गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। जी हाँ दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ऑफिशियली लॉन्च किया है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 को। द ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ गोवा, द डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ गोवा और द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गर्व से एक सर्वोत्तम साझेदारी के तहत लेकर आए हैं एक ऐसा अनोखा त्योहार जो विकलांग व्यक्तियों के लिए बन जाएगा जश्न। तो आज ही अपने कैलेंडर में 8 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक की डेट्स मार्क कर लीजिए। पणजी गोवा में होने वाले इस अविस्मरणीय अनुभव के लिए तैयार हो जाइए और बन जाइए हिस्सा इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 का। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइट, वर्ल्ड नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। साथियों, मित्रों, आज के विषय पर अपनी व्याख्या और चर्चा का आरंभ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी को, जो बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। वह अपने मुखारबिंद से हमारी इन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करें कि सत्संग क्या है, सत्संग का क्या महत्व है। राधेश्याम गुप्ता जी, आपका अभिनंदन। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदों बड़भागी। गुरु चरणों की वंदना करते हुए मैं आज सत्संग के महत्व पर चर्चा की शुरुआत करता हूँ। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला इक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को अगर तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए तो भी वे सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो क्षण मात्र सत्संग से हमें प्राप्त हो जाती है। संत कहते हैं कि मुझे स्वर्ग के सुखों से ज्यादा सत्संग में बैठना अच्छा लगता है, हरि कथा में बैठना अच्छा लगता है, सदगुरु की शरण में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि स्वर्ग के सुखों से मेरा मन खुश होगा, मेरी इंद्रियां खुश होंगी, लेकिन सत्संग में बैठने से, हरि कथा में बैठने से, सदगुरु की शरण में बैठने से, ऐसे हजारों स्वर्गों का रचयिता मेरा परमात्मा खुश होगा, मेरा कन्हैया खुश होगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट परिहास। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपके तो पलक झपकने मात्र से ही सृष्टि का सृजन और सृष्टि का विनाश हो जाता है, फिर भला आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता। आपने रामा अवतार लिया, 14 वर्ष का वनवास भोगा, सीता का हरण हुआ, रावण का वध किया। कृष्णा अवतार में माखन चोर कहलाए, मामा कंस का वध किया। आप चाहते तो बैकुंठ में बैठे बैठे ही रावण और कंस की बुद्धि को फेर सकते थे, फिर भला आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, हे देवर्षि, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मानव के स्वभाव को नहीं बदल सकता। जिस तरह एक ही खेत में गन्ना और नींबू का पौधा लगा होता है, एक ही मिट्टी, एक ही हवा, एक ही पानी, लेकिन एक का रस खट्टा होता है, एक का रस मीठा होता है। जिसका जैसा बीज होता है वैसा ही उसका स्वभाव होता है। देवर्षि परेशान हो गए, कहने लगे, प्रभु, क्या कोई रास्ता नहीं है। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, हाँ नारद, एक रास्ता है। यदि व्यक्ति सत्संग में जाए, यदि व्यक्ति हरि कथा में जाए, यदि व्यक्ति हरि कीर्तन में जाए, यदि व्यक्ति सदगुरु की शरण में जाए, तो शनय शनय धीरे धीरे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। जहां मैं कहना यह चाहता हूं कि जो कार्य भगवान स्वयं नहीं कर सकते वो काम सत्संग कर सकता है। जो काम भगवान स्वयं नहीं कर सकते वो उनकी हरि कथा कर सकती है। जो काम भगवान स्वयं नहीं कर सकते, पृथ्वी पर उनका प्रतिमूर्ति सदगुरु कर सकता है। सत्संग वो खुशबू है, बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाए तो इसको न समेटे कोई। बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एकटा। राम से बड़ा राम का नाम। एक बार यही प्रश्न भगवान राम की सभा में उठा। सभा में देवर्षि नारद, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र आदि ऋषि मुनि बैठे हुए थे। प्रश्न ये आया कि नामी बड़ा या नाम, भगवान बड़े या भगवान का नाम, राम बड़े या राम का नाम। सभी ने अपनी बात रखी। देवर्षि नारद ने कहा, नामी से नाम बड़ा होता है, भगवान से भगवान का नाम बड़ा होता है। लोग संतुष्ट नहीं हुए। नारद को एक युक्ति सूझी। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे हनुमान, कल जब तुम सभा में जाना तो सबको प्रणाम करना, लेकिन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। दूसरे दिन सभा बैठती है, हनुमान जी जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करते। गुरु विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं, कहते हैं, हे राम, इस तुम्हारे हनुमान ने भरी सभा में मुझे प्रणाम न कर मेरा अपमान किया है, इसे दंड दें। भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, गुरुदेव आज्ञा ने। गुरु विश्वामित्र ने कहा, इसे आज शाम तक मृत्यु दंड देना है। अब तो हनुमान जी परेशान हो गए। देवर्ष के पास पहुंचे, कहने लगे, हे देवर्ष, ये आपने क्या किया? मेरे आराध्य के हाथों ही मुझे मृत्यु दंड दिलवा दिया। देवर्ष नारद ने कहा, हनुमान तुम परेशान मत हो, एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, शाम को तुम इसका जाप करते रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शाम को सरयू किनारे सारे अयोध्या वासी जुटते हैं, भगवान राम भी पहुंचते हैं। हनुमान जी और नारद जी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते लगते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान राम बाण चला रहे हैं, लेकिन राम नाम के रक्षा कवच को भेद नहीं पा रहे हैं। परेशान हो गए, थक गए बाण चलाते चलाते, लेकिन हनुमान जी द्वारा जपे जा रहे राम नाम के रक्षा कवच को भेद नहीं पाया। उन्होंने सोचा, अब तो गुरु को दिया गया वचन भी मिथ्या हो जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने सोचा, चलो ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और गुरु को दिए गए वचन का पालन करते हैं। अब देवर्ष गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे, कहने लगे, गुरुदेव चलिए, भगवान राम अपने ही नाम के रक्षा कवच को भेद नहीं पा रहे हैं, उनके सारे बाण बेकार चले जा रहे हैं। हम इसमें हनुमान की कोई गलती नहीं है, मेरे वचन को साबित करने के लिए उसने ये कार्य किया है। वे गुरु विश्वामित्र आते हैं और आपने दिए गए आदेश को वापस ले लेते हैं और ये कहते हैं, हनुमान और देवर्षि नारद ने ये साबित कर दिया है कि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो उसमें सीता जी का नाम शामिल नहीं होता। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, जय श्री राम में श्री सम्मान संबोधन न होकर सीता जी का नाम है। लक्ष्मी जी का एक नाम श्री भी है और सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार मानी गई है और भगवान राम भगवान विष्णु का। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि आप श्री यानी सीता जी, अनुज यानी लक्ष्मण जी समेत मेरे हृदय में निवास करें। जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो सीता राम ही होता है, जय सिया राम बोलें तो सीता साथ में है और जय सिया राम बोलें तो सीता साथ में है। मैं कहूंगा कि सीता को राम से कोई अलग कर ही नहीं सकता। जिन लोगों ने अलग करने की कोशिश की है उनका हश्र आपके सामने है। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, जाके घर में दिया न बाती। हम श्री राम बोले, जय जय सिया राम बोले, जैसे जय सीता राम बोले, सीता जी उनमें साथ में। इधर सनातन धर्म पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। सनातन का अर्थ ही शाश्वत, सदा बना रहने वाला, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, जो सृष्टि से पहले भी था और बाद में भी रहेगा। सारे धर्म इसी से निकले हैं और इसी में समाहित हो जाएंगे। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। वैदिक संस्कृति को ही सनातन संस्कृति कहते हैं। आज मजहबी उन्माद में
हम धर्म की मूल भावना को तो भूलते जा रहे हैं। सभी मजहब, सभी धर्म ये कहते हैं कि ईश्वर तो, परमात्मा तो एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर तो एक है, पर क्या कीजिए, उसी को बांट लिया है उसके अपने बंदों ने। शास्त्रों में लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वभूतेषु गूढ़ः तस्य वितुर्वरेण्यम। एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं, जो रहस्य बनकर सभी जीवों के भीतर छिपा हुआ है। आइए हम उसी की आराधना करें। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। कबीरदास जी कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, पहुपास से पात्रो ऐसे तत्व, जो सुगंध से भी पतला है, ऐसा परम तत्व। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन पर चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो बगैर आकार के सारे कार्य करता है, ऐसा परम पिता परमेश्वर। इस्लाम में भी कहा गया है, कुरान का पहला ही सूरा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रहमानुर रहीम अर्रहमानुर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तारीफ उस अल्लाह की जो सारे कायनात का रब है। मतलब साफ है। मेरा तो यह मानना है, मंदिर में की गई पूजा, मस्जिद में की गई इबादत, गिरजाघर में किया गया प्रेयर, जाते सब उसी परम पिता परमेश्वर को है जो एक है। धर्म मेरा है वही जो आदमी को आदमी के वास्ते जीना सिखा दे, पंडित पादरी और मौलवी को एक ही घट में अमृत पीना सिखा दे। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेंट में नारायण मिल जाए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान का वास सभी के हृदय में हो, परमात्मा की कृपा सभी पर बरसे, इस शुभकामना के साथ हरिओम। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,
Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune in to Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. If you have missed out any favorite show of your any favorite artist, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, A Flight of Life. Happy listening! मैं आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने मुखारबिंद से आसक्ति, शक्ति और भक्ति पर अपने विचारों को व्यक्त करें। हरिओम। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। अखिल ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए मैं आज के सत्संग की शुरुआत करता हूँ। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाव। कहते हैं धन का संचय घातक है, ये अर्ध सत्य है। धन का दुरुपयोग घातक है, ये पूर्ण सत्य है। साधुता का मतलब गरीबी नहीं, साधुता का मतलब आसक्ति का त्याग है, वैराग्य है। धनवान होने में कोई बुराई नहीं, बुराई है धनवान होकर होश खोने में। ये कहीं नहीं लिखा है कि भाग्यशाली वो है जो गरीब है, बल्कि लिखा तो ये हुआ है कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। बस पैसा आने का जरिया और खर्च करने का जरिया नेक होना चाहिए और उस धन संपदा में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम अपने परमपिता परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, परमात्मा की तरफ होना चाहिए। हमने सफर करते वक्त देखा है, जब हम पिछली सीट पर बैठते हैं तो हमें झटके सबसे ज्यादा लगते हैं, धक्के सबसे ज्यादा लगते हैं। बस वही है, स्पीड वही है, सड़क वही है, लेकिन चालक से हमारी दूरी जितनी ज्यादा होती है हमें धक्के उतने ही ज्यादा लगते हैं। इसी तरह जब हम अपने जीवन के सफर में भी परम पिता परमेश्वर से दूरी बनाकर चलते हैं तो जीवन में झटके हमें उतने ही ज्यादा लगते हैं और जितना हम परमात्मा के नजदीक होते हैं हमें जीवन के झटके महसूस नहीं होते। तो आइए हम लोग उस परमपिता परमेश्वर के नजदीक चलें और उसे कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। ढूंढा उसे जाता है जो कहीं छुपा हो। ये संसार ही जिसमें छुपा है उसे क्या ढूंढना। ब्रह्मो इदम सर्वम, ब्रह्म तो सब जगह मौजूद है। हमारा ये शरीर विश्व का सबसे भव्य मंदिर है जिसे बनाकर परमात्मा स्वयं विराजमान है। ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान राम और भगवान कृष्ण की कार्यशैली में अंतर की चर्चा अक्सर होती रहती है। मेरा यह मानना है भगवान राम ने त्रेता युग में राजनीति की उच्चतम मर्यादाओं का पालन करते हुए असुर संस्कृति का नाश कर देव संस्कृति की स्थापना की। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए राजनीति में कूटनीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर मनुष्य प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ऋग्वेद के 10 मंडल के 83 व 84वें सूक्त को मन्यु सूक्त कहा गया है। मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। महाभारत में कहा गया है कि अत्याचारी को देखकर जिसे क्रोध नहीं आता उसे पुरुष कहना पुरुषत्व का अपमान है। हमारे यहाँ शास्त्रों में क्रोध को समयानुकूल उचित माना गया है। क्रोध के यहाँ मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। समय पर क्रोध करने के ही कारण गिद्धराज जटायु को अंतिम समय में भगवान की गोद मिली।
भगवान ने उन्हें पिता जैसा यथोचित सम्मान देते हुए नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया। वहीं समय पर क्रोध न करने के कारण भीष्म पितामह को वाणों की सैया मिली। अगर समय पर भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता तो न केवल एक नारी के इलाज की रक्षा होती, बल्कि महाभारत जैसे युद्ध के रक्तपात को भी रोका जा सकता था। कहते हैं दुर्जनों की दुर्जनता ने समाज और देश को जितना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना सज्जनों की निष्क्रियता ने। देश कभी चोर उचक्कों की करतूतों से बर्बाद नहीं होता, बर्बाद होता है शरीफ लोगों की कायरता और निकम्मेपन पर। पड़ोसी पर जब अत्याचार होता है और हमें नींद आती है तो अगला नंबर आपका है। अपने अपने ही घरों की फिक्रगर करते रहे, देखना तूफान ये सारा नगर ले जाएगा। आइए अब शक्ति से भक्त की तरफ चलते हैं। भक्त ही ज्ञाने नहीं कुछ भेदा, उभय हरें भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों ही इस दुनिया के क्लेश को हरने वाली हैं। दोनों ही भगवान को अतिशय प्रिय है। भक्त यदि शरीर है तो ज्ञान उसकी आत्मा, दोनों का मिलन अत्यंत सुंदर माना गया है, जैसे खरा सोना। जहां तक भक्त और भगवान की बात आती है तो रामा अवतार में 14 वर्ष के वनवास में जो लोग भगवान राम के साथ रहे या जिन्होंने रावण से युद्ध में भगवान राम का साथ दिया, वे कोई उच्च जाति के नहीं थे, वे कोई परम ज्ञानी नहीं थे, उन्होंने कोई वेद पुराण नहीं पढ़ा था। चाहे निषाद राज हो, केवट हो, सुग्रीव हो, जामवंत हो, वन जात के लोग हों या सबरी, ये सब भगवान के परम भक्त थे। जहां तक भक्त शबरी की बात आती है तो उसने वर्षों भगवान का इंतजार किया। जो मूरत उनके गुरु ने उनको बताई थी उसे हृदय में धारण कर इंतजार करती रही, मेरे प्रभु आएंगे मेरे द्वार। उसने इंतजार कितना किया, इंतजार में कितनी तरफ रही कि बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। हे प्रभु, तेरे इंतजार की घड़ियां अजीब होती हैं। यह भक्त की ही शक्ति है कि हमारा 56 भोग का प्रसाद भगवान ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन शबरी के झूठे बेर तो खाते सबने देखा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जहां तक भक्तों की बात आती है तो गोपियां भी भगवान की परम भक्त थी। उद्धव आए थे गोपियों का ज्ञान का उपदेश देने और भक्ति का संदेश देकर चले गए। ये भक्त की ही शक्ति थी कि अखिल ब्रह्मांड का स्वामी त्रैलोक्य जिसके इशारे पर नाचता है, वही गोपियों के चंद माखन पर नृत्य करता दिखाई देता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर धामे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रटे पविहारे तो पुनि पार न पावे। और ताहि अहीर की छोहरियां, ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर दुर्योधन के पास गए थे तो दुर्योधन ने अनेक रसोइयों को लगाकर अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार कर रखे थे, लेकिन भगवान ने वहां भोजन नहीं किया और विदुर के घर चले गए। जब विदुर के घर पहुंचे तो विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी। विदुरानी ने उनको बिठाला। भगवान ने कहा, बुआ मुझे भूख लगी है। विदुरानी प्रेम में इतना मगन हो गई कि केला छिलती और गूदे को बाहर फेंकती जाती थी और छिलके को भगवान को खिलाती जाती थी और भगवान प्रेम में मगन होकर छिलका खाते जा रहे थे। इतने में ही जब विदुर जी को पता लगा कि भगवान हमारे घर आए हैं तो भागकर अपने घर पहुंचे। दृश्य देखा कि विदुरानी छिलके खिला रही हैं और भगवान खा रहे हैं। डांटा, विदुरानी ये क्या कर रही है? विदुरानी शर्मा गई और अंदर चली गई। फिर विदुर जी बैठ गए और केला छीलकर उनको गूदा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, हे फूफा, जो बात बुआ के हाथ से खाने में थी, जो स्वाद बुआ के हाथ से खाने में था, वो आपके हाथ से नहीं आ रहा है। विदुर रोने लगे, कहने लगे, हे भगवान, वो पगली जितना प्यार करती है, काश मैं भी आपसे उतना कर पाता। कहते हैं भक्तों को तो भगवान के लिए रोते सबने देखा है, लेकिन भगवान ही भक्तों के लिए रोए हैं। प्रसंग आता है कि शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बस एक ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपति, तो पाय उपाना की नहीं स्वामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहे, चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल
सुदामा का नाम लेता है, भगवान कृष्ण भागे, ओहो मेरा सखा आया है, मेरा सहपाठी आया है, और लाते हैं और उसको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। कोई ऊंची नीच नहीं है। अगर शबरी, विदुर ये सब छोटी जात के थे तो ये तो ब्राह्मण थे। भगवान से प्रेम देखते हैं और बिठालते हैं, और जब पैर धुलने के लिए बैठते हैं नीचे तो ऐसे बिहाल बेवाइन सो, ऐसे बिहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाले लगे पुनि जोए, ओ हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए। ओ देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो, नैनन के जल सो पग धोयो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। हरिओम। साथियों, मित्रों, हमें यहाँ पर एक लेना होगा छोटा सा ब्रेक। तब तक आप सुनिए इस मधुर भजन को। आप कहीं मत जाइए, सत्संग पर हमारी व्याख्या और चर्चा जारी है। दीजो
मन तरपत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम हरि हरिओम, दर्शन भिक्षा दे दो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मोह दर्शन भिक्षा दे दो आज, दे दो आज, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, 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 मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ। इस प्रोमो के प्रस्तुतकर्ता सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सिर्फ पानी काफी नहीं है, अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश और पानी से धोएं, क्योंकि सिर्फ पानी काफी नहीं है। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। साथियों, मित्रों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी डॉक्टर एसपी पांडे जी को, जो हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत से जुड़े हुए हैं, और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने मुखारबिंद से हमारी इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें कि सत्संग हमारे लिए क्यों आवश्यक है। डॉक्टर एसपी पांडे जी, आपका अभिनंदन। आप विचारे और तिस पे
बिछाए, और किस पे आप बिछाए, और किस पे आप बिछाए, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम नमस्कार। माँ भवानी की कृपा से प्रत्येक भोर व प्रभात आप सभी के लिए सुखकारी, प्रत्येक दिवस सफलतादायक, प्रत्येक संध्या शांतिमय व प्रत्येक रात्रि आनंद की रसधार से परिपूर्ण तथा माँ भवानी प्रकृति के समक्ष यह भी प्रार्थना कि आप सबों का संपूर्ण जीवन पर्यंत प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण एवं प्रति मुहूर्त सर्वथा शुभ, सुखद, सौंदर्य से परिपूर्ण, आनंदमय व मंगलमय, सर्वहितकारी तथा परम कल्याणकारी सिद्ध हो। सद्गुणों, सद्बुद्धि, सदिच्छाओं, सत्कर्मों, सत्कर्तव्यों से परिपूर्ण तथा सर्वकला संपन्न एवं सर्व विद्याओं से भरपूर हो। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। परम सम्मानित साथियों, भारत व विश्ववासियों, मैंने आप सभी के बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे व्हाट्सएप मेल्स और बहुत सारे टेलीग्राम मेल्स पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त हमारे एक बड़े विशेष बड़े भाई दिल्ली भारत से बीते कई दिनों से बड़े आग्रही थे कि सत्संग के बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए। मित्रों, बड़ा छोटा शब्द है ये सत्संग, और इसे कहीं कहीं पर साध संग के नाम से भी जाना जाता है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप सबों के आग्रह के कारण, आप सबों के बारंबार भेजी प्रार्थनाओं के कारण इस पर थोड़ा सा अपना मत प्रकट करने का प्रयत्न करता हूँ। महाभवानी प्रकृति के समक्ष यह भी प्रार्थना है कि यदि कहीं पर मेरे विचारों में भूल चूक या अज्ञानता हो तो उसे अबोध बालक जान क्षमा करे। सम्मानित साथियों, सत्संग शब्द का अर्थ सत्पुरुषों का संगत, यानी सत्पुरुषों की संगति ही सत्संग है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह कहेंगे कि वह एकत्र या वह संगति जहां सत्य परिपूर्ण हो। और तीसरे शब्दों में कहें तो साधु जनों, सत्पुरुषों, सत्य कथन की प्राप्ति हेतु, सत्य मार्ग की प्राप्ति हेतु आयोजित संगति ही सत्संग है। वैसे साधसंग हो या सत्संग हो, बोलने में संधि विच्छेद या शब्दों में भले ही दोनों दो अलग अलग शब्द हो, किंतु वास्तविक पटल पर दोनों एक ही। साधुजन कभी भी आपको किसी भी प्रकार के विसंगति को अपनाने की अनुमति नहीं दे सकते। वो हमेशा सत्य बोलने, सत्य सुनने, सत कर्म करने की ही संकल्प लेने के लिए बारंबार आपको प्रेरित करेंगे। सज्जनों की संगति से हमारे एक तरफ जहां तन मन पावन होते हैं, वहीं झूठे मान अभिमान का खंडन भी होता है और अहंकार के पर्दे से छुटकारा भी मिलता है। संगति तो सारा संसार करता है, किंतु वह संगत जहाँ सत्पुरुषों का मिलन हो, सज्जनों के दर्शन हो, सत्य मार्गों का पता चले, किसी भी विषय वस्तु की वास्तविकता का ज्ञात हो, अवगुणों का रूपांतरण गुणों में हो, जिस एकत्र समूह के ये कार्य होंगे उसे ही हम सत्संगत कहेंगे या सत्संग कहेंगे। वास्तव में मित्रों, यह शब्द है सत संघ। संघ का मतलब होता है साथ, और सत यानी सत्यता। जहाँ सत्य वचन बोलने वाले सत्य सच्चे पथ प्रदर्शक का साथ मिलना ही सत्संग है। सत्संग की महिमा कोई छोटी मोटी नहीं है मित्रों, यह बहुत ही विशाल और मन प्रसन्न कर देने वाली चीज है। यदि वास्तव में आपको किसी सत्य प्रदर्शक या सच्चे पथ प्रदर्शक का सामना हो जाए तो चाहिए कि आप हंसकर उन्हें प्रणाम कर उनके
सत्य गुणों को अपने आप में समाहित करें। सम्मानित साथियों, सत्संगत या सत्संग एक कल्पतरु वृक्ष है। इस विषय पर एक छोटे से विराम के बाद हम पुनर्चर्चा लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। मैं दानिश महाजन अब प्रोग्राम बदलता दौर में बात करूंगा जावेद अबीदी फेलो से। जावेद अबीदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो एनसीपी ईडीपी द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। हर सप्ताह करेंगे एक जावेद अबीदी फेलो से बात और जानेंगे उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात को 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। साथियों, समय कितनी जल्दी व्यतीत हो जाता है इस बात का पता ही नहीं चल सका, परंतु हर आदमी को समय की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अभी बहुत कुछ कहना और बाकी है आज की व्याख्या और चर्चा में, और बहुत से उन जिज्ञासों को भी शांत करना है जो हमारे जहन में इस समय आ रही हैं और आप सबके जहन में भी आ रही होंगी। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सदा प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, दूसरों को प्रेम करेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आपको छोड़े जा रहा हूं इस भजन के साथ, फिर मिलने के वादे के साथ। आप सुनिए ये मधुर भजन।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि पाप क्या पुण्य है क्या ये भुला दे कर्म कर फल की चिंता मिटा दे पाप क्या पुण्य है क्या ये भुला दे कर्म कर फल की चिंता मिटा दे ये परेशान होगी दोबारा ढूंढता है तू किसका सहारा ढूंढता है तू किसका सहारा तू ही सागर तू ही सागर तू ही किनारा ढूंढता है तू किसका सहारा ढूंढता है तू किसका सहारा इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।